किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? एल्डोल करा रहे हैं। ये पर्किन रिएक्शन है। देखो हमने क्या लिखा है, दिस इज पर्किन रिएक्शन, है ना। एल्डोल को सर्कल में लिख लेना है ऐसे करके कि कहीं मतलब उसका मतलब इसको एल्डोल की तरह ही ट्रीट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बट इट इज़ 3 स्टेप रिएक्शन, इसलिए इसको पर्किन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें 3 स्टेप होते हैं, है ना। एल्डोल से एक स्टेप और आगे हो जाता है हाइड्रोलाइसिस, इसलिए इसको एक स्पेशल नाम से भी बोला गया है ना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो मैं इसको रफ करूं और अपन स्टार्ट करते हैं पर्किन रिएक्शन। एरोमेटिक एल्डिहाइड ArCHO प्लस, पहली कंडीशन यही तो थी। एलिफैटिक एनहाइड्राइड हैविंग एटलीस्ट 2 अल्फा H। ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने क्या बोली थी बेटा, जो बेस यूज करेंगे वो टर्सरी अमाइन यूज कर सकते हैं, और दोनों नहीं, और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, मैं बता रहे, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ एनहाइड्राइड। इसका मतलब बताएंगे कि इसमें बाउंडेशन होता है कि कौन सा बेस लेंगे। ठीक है। अब चलो देखो इस पे कर लेते हैं, क्वेश्चन है एक। मान लो हमने एक बेंजेल्डिहाइड यूज़ किया, मैं इसको रफ कर दूं तो शायद, क्योंकि 3 स्टेप रिएक्शन है, ये 3 स्टेप रिएक्शन है, इट इज़ 3 स्टेप रिएक्शन। स्टेप रिएक्शन मतलब एल्डोल प्लस हाइड्रोलाइसिस, इतना याद कर सकते हो। जो थर्ड स्टेप है, जो एल्डोल बना रहे थे एकदम सेम एल्डोल ही बनेगा, फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। रफ करूं? अच्छा, एल्डोल तक तो तुम खुद ही पहुंच जाओगे। अब इसका तुम्हें खुद प्रोडक्ट बनाना है। मान लो हमने एक बेंजेल्डिहाइड यूज़ किया, मैंने यूज़ किया बेटा CH3COCH3। ठीक है, समझना। जो बेस यूज़ करेंगे वो बेस यूज़ करेंगे बेटा, समझना। एक कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर, ये वाला कार्बोक्सिलिक एक साइड देखो कितना एथेनोइक एसिड से मिलकर बना है, तो इसमें बेस यूज़ कर सकते हैं CH3COON। ये मतलब और कोई कार्बोक्सिलेट यूज़ नहीं करते हैं। इसका जो जिससे एनहाइड्राइड बना होता है, जिस एसिड से एनहाइड्राइड बना होता है उसी का सॉल्ट यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट रिएक्शन ऐसे लिखी होती है कि मेथड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजेल्डिहाइड में भी ऐसे ही लिखा जाता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे बेंजेल्डिहाइड लिखा हुआ है ना, बोला गया CH3CO होल ट्वाइस O, आपको पहचानना पड़ेगा ये हमारा क्या है, एनहाइड्राइड है। दूसरा CH3COO नेगेटिव Na प्लस, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप H2O।
H2 वाला पहले बाद में देख लेंगे। पहले तो 2 स्टेप तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही, या 2 को तो कंप्रेस करके हम लोग सीधे करते हैं ना। एक देखो बेटा, 2 स्टेप को हम तो सीधे ही लिख लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, मैंने क्या बोला, एल्डोल कंडेंसेशन एक स्टेप नहीं है, कितना है, 2। एक में तो एल्डोल बनना और दूसरा उसका अल्फा बीटा एलिमिनेशन होना। तो मैं डायरेक्ट अपन लोग 2 स्टेप को एक स्टेप में लिख सकते हैं। मैं लिखूं डायरेक्ट? हाँ, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या टेक्निक यूज़ की थी, देखो ये अल्फ़ा, अरे ये भी तो कार्बोनिल का ही अल्फा ही है एक्चुअली से है, तो इसका 2H और इसका ओड आते थे, ऐसे ही तो बनाते थे अपन लोग। तो 2 स्टेप को कंप्रेस करके अपन लोग इसको ऐसे मान सकते हैं, है ना, COOCH3। ये एक्चुअली में एल्डोल ही हो गया। दिस इज, अगर देखोगे ये क्रॉस एल्डोल, आप समझो डीप में देखा जाता है कार्बोनिल में, वही बोल रहा है एल्डोल के नाम पे 4-5 रिएक्शन और हैं, मतलब मॉडिफाइड वर्जन, क्योंकि ये मैकेनिज्म तो सिमिलर होती है ना। तो एल्डोल अगर देखा जाएगा तो जेई में एक पूरा चैप्टर ही एल्डोल है, मतलब उस पर। तो यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि ये वाला H एकदम सिमिलर टू एल्डोल है कि नहीं है, सिमिलर टू एल्डोल। अब इसमें क्या हो गया, बस हाइड्रोलिसिस हो गया बेटा। सिनामिक एसिड है ना, दोनों सेक्शन थे, बंसल में भी दोनों में थे ना। तो सारे एडवांस वाले नहीं, लेकिन मेरी भावनाओं में कंट्रोल है, ऐसा नहीं है। नहीं तो नहीं, पिछली वाली से 5 सेकंड के लिए वो तो है ना, एलन बेंगलोर में एचओडी थे, मोशन में एचओडी थे, मोशन जयपुर में। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, बात में करेंगे इसको सर। यूट्यूब पे अपलोड करते हैं ना, काटते हैं ना कि हाँ, तब तो ठीक है, तब ठीक है, नहीं तो पता लगा नहीं एक्चुअली में क्या है, देखो हमको जो आता है वो सब पढ़ा देंगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होना पक्का तय नहीं है। मतलब ये समझ लो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मतलब हाँ, मतलब इसको ऐसे सिंपली फॉर्म में अगर बता दें, जितना मुझे आता है उतना पढ़ा दें तो आपका 2-4 साल में तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि उसको आप तैयार नहीं कर पाओगे, है ना। मैंने खुद जितना पढ़ा उससे 4 बार उसको भूला है मैंने, 4 से 5 बार। क्या होता है ना इस फील्ड में, हमारे जो मतलब कहने का सीनियर थे, वो हमारे सबसे अच्छे जो मतलब दोस्त रहे या जो भी बोलो, वो आशुतोष रहे पीसीसी वाले, है ना। तो उन्होंने मुझे बहुत सारा मोटिवेट कर दिया, इतना कर दिया कि हमें काफ़ी बुलाया। उन्होंने छोटी मोटी चीज़ें पढ़ने नहीं दी, तो ये पढ़ ले तू और इतना पैकेज करा देंगे। तो अपन उस लालच में पढ़ते रहे, उस लायक बच्चा मिला नहीं तो पढ़ते रहे, भूलते रहे, पढ़ते रहे, भूलते रहे। तो फिर 1-2 साल तक, 3 साल तक बस ये समझ में आया कि बलराम औकात में रहो, पैसे की ज़्यादा लालच भी रखो, क्योंकि जब बच्चा जिस लायक मिलेगा वो ऐसे ही तुम पढ़ाओगे। हाँ, फिर मैं अपने हिसाब से चला कि अब ऐसा नहीं, मतलब 2 साल तो मेरे ऐसे ही गए। एक बार तो 2.5 लाख का पैकेज जो था मेरा, इस बात से वो हो गया था, वो आइसोप्रोपाइल वाला ओपन एयर ऑक्सीडेशन है ना, तो उन्होंने उसका ऐसे पूछा, पता नहीं कैसे पूछा कि वो ऑक्सीडेशन मुझे पता था। उन्होंने सॉरी, उन्होंने हाँ वही ओपन एयर वाला टर्सरी ब्यूटॉक्साइड वाला केस पूछा था। मतलब पहले तो ये फ़ोन वैसे तो होते नहीं थे, फ़ोन पे उन्होंने ऐसे पूछा मतलब क्वेश्चन, तो मैं 7-8 तो बताता गया। मेरी जॉब फिक्स हो गई आसाम में, अच्छा खासा। मैं तो सोच भी नहीं सकता उस समय इतना बड़ा पैकेज। तो उसमें ऐसा था ना कि कानपुर से नए नए आए थे, तो मुझे लगता था
कि मैं ऐसा टीचर बनूं जिसको सब कुछ आए, है ना जी। अब बोर्ड लेवल से पढ़ गया हो तो लगता ही था सब कुछ आता है। तो मैं 8-10 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, मैं बताता गया। अब इस क्वेश्चन में मैं लटक गया, मेरे को नहीं आया कि भाई ये है क्या। कभी कभी होता है ना दिमाग, वो लगातार पूछते गए और नहीं आया। तो मैंने शर्मिंदगी से क्या किया फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। उसी समय फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। उसके बाद 7-8 दिन तक वो परेशान रहे। अब 7-8 दिन बाद ऑन किया तो बोले क्या हुआ भाई, मैंने क्या गुनाह कर दिया था कि आपने स्विच ऑफ कर लिया। हमने कहा सर ऐसा है कि मैं शर्मिंदा हो गया था कि भाई मेरे को आ जाना चाहिए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन जो है। तो उन्होंने बोला अभी सीखोगे इस फील्ड में आगे। फिर मैं कई बार फैकल्टी डेमो पे गया, मतलब फैकल्टी बैठी होती जैसे आप लोग बैठे हैं, तो टीचर की बड़ी मतलब बखिया उधेड़ी जाती है। फिटजी में गया नहीं, मेरे को बताए, मैं बताऊँ, मैं इससे सर से कटवा देना ये सब, ये ऐसे नहीं कटवा देना। नहीं मैं फिटजी में नहीं जाऊँगा। देखो मैं बताऊँ, मेरे को ब्रांड पे ज़्यादा शौक कभी इसलिए नहीं रहा कि रूल्स रेगुलेशन मानना मेरे फितरत में नहीं है ना, इस वजह से मैं। चलो भाई आगे बात करें, इस पोर्शन को कटवा देंगे सर से ही। हाँ नहीं बोला जाए कि क्या बोलते हो। ठीक है, तो फिर ये हो जाता है, बाद में पता लगा कि इस फील्ड में अगर आप 20 साल और भी करते रहोगे परफेक्शन कभी नहीं आएगा। मतलब नई नई बुक्स आती रहती, नए नए क्वेश्चंस आते रहते हैं, यही इसकी ब्यूटी है इस फील्ड में आने का। कितनी साल पढ़ाया आपने? 18 साल हो गए। तो यही आपको लगता है एक्चुअली में क्या ना, मैं सच बात बताऊं, मैं जिसको अच्छा ऑर्गेनिक का मानता हूं वो जगदम्बा सिंह जो है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं, बहुत ही शानदार टीचर। जितने भी मतलब टीचर बने हैं ऑर्गेनिक के, सब ने कहीं ना कहीं उनसे पढ़ा हुआ है, उनकी बुक्स हायर लेवल पे। वो भी बुक्स लेके ही आते, नोट्स वगैरह कहते हैं, इसके अलावा मुझे याद नहीं रहता है ना। तो आपको लगता हो कि सब कुछ आता है लेकिन भूल जाते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ा हुआ होता है। जैसे अभी इसने पायरोल वाला पूछा था, वो इतना छोटा क्वेश्चन है कि अपन ने ध्यान ही नहीं दिया, तो पायरोल वाले में फंस गए। फिर लगा कि सीखने, तो इंटरेस्ट मेंटेन रहता। आपको लगता हो कि हम लोग अब इतनी, तुम सोचो कम से कम 2-4-10 हज़ार क्वेश्चन एक टॉपिक पे होते हैं, कोई ये इनके पास 1000 हैं, उसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, 950 तो रद्दी लगते हैं। उन रद्दी में पता लगा एक आध क्वेश्चन हमसे खुद सॉल्व नहीं होगा, क्यों? वो दिमाग में नहीं रहता स्लिप, तो इंटरेस्ट मेंटेन रहता। मतलब कोई चीज़ फंस जाती, फिर मोटिवेशन आता, अरे नहीं ये गीता ने क्वेश्चन पूछा है और मेरे को नहीं आया, अच्छी बात नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए, तो ऐसा रहता है। हाँ लेकिन बोर्ड में दिक्कत है। बोर्ड में मैं ऐसा फील होने लगा था जब कानपुर में मैं था ना, तो अच्छा खासा पैसे कमा लेता था, लेकिन मैं रेडियो मानता था अपने आप को, उतना ही बोलना, ना उससे आगे बोलना, ना पीछे बोलना। जैसे NCERT अगर पढ़ाओ DPS वगैरह में या RPS में, तो प्रॉब्लम है कहीं भी हो, क्योंकि वो लेक्चर, हाँ मैं कहीं भी हो, RPS में मेरे RPS में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दिनेश कुमार करके, दिनेश कुमार हरियाणा में यादव, केमिस्ट्री के सीनियर फैकल्टी, बहुत ही रुतबेदार रहे इंसान, उनका RPS में बहुत अच्छा चलता रहता है। लेकिन मेरा दोस्त गया है वहाँ पे, नहीं वो वहाँ पे पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन जो उनके मालिक हैं उनसे डायरेक्ट उनका उठना बैठना है। क्या पता नहीं, मैं उनको, तुम YouTube पे सर्च करोगे ना, दिनेश यादव, अच्छी केमिस्ट्री की वीडियोस मिल जाएंगे आपको, बहुत शानदार फैकल्टी है। हाँ तो इसीलिए उनका लिंक होगा। वो एक दो बार उनसे मैं मिलने गया तो बोले इधर आ जाओ, मैंने कहा नहीं यार मैं कोचिंग में ही खुश हूँ, कम से कम जैसे आप तुमसे बात कर रहे कर तो सकते। स्कूल में क्या है 3 दिन 4 दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है, तो क्या बट मज़ा नहीं आता। देखो मज़ा तो नहीं आता है कि आज, अच्छा चलो भाई अपन यहाँ ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, कटवाना पड़ेगा इतना। हाँ ब्रेक, हाँ ठीक, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 1.5 घंटे और पढ़ाना है। इसको बंद करो, कौन करेगा बंद? निधि तुम बंद करो, क्योंकि कहीं डिलीट विलीट हो गया, हमें बड़ा डर लगता है।